भारत में त्यारा हादसा, हलाकतों की तादाद 316 तक जा पहुंची। तैयारे में सवार 241 अफराद हलाक, एक मुसाफिर मौजूदाना तौर पर बच गया। मुसाफिर तैयारा डॉक्टर्स के हॉस्टल पर गिरने से 75 अफराद भी हलाक हुए। भारतीय मीडिया। अहमदाबाद हादसे पर पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय अवाम से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत में तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस, मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत, हलाक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा यह सानहा इंतहाई दिलखराश है, दुख की इस घड़ी में भारतीय अवाम के साथ है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का भी इजहार अफसोस, मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा यह अलमनाक सानहा सरहदों से बालातर है और हमें मुश्तरका इंसानियत की याद दिलाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस, हलाक अफराद के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस, भारत के अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुसाफिरों की हलाकत पर दुख और अफसोस का इजहार। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। कहा हलाक मुसाफिरों के वरसा के गम में शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। वज़ीर आज़म की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन, इलाकाई पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान और UAE के दरमियान इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान में अमाराती सरमायाकारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। ख़ित्ते और आलमी अमूर पर भी तबादला ख़याल। अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों पर जोर। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए अमारात के ताउन और तरक्याती मनसूबों को सराहा। वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा। पाकिस्तान का अमन का पैगाम पहुंचाया है। अमन होगा तो तिजारत का फायदा होगा। हम समझते हैं जंग किसी मसले का हल नहीं, कश्मीर और पानी के मसले का हल निकाला जाए। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी वफ्द बरतानवी पार्लियामेंट पहुंचा है। पाकिस्तान के सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी सफारती वफ्द की बेल्जियम पार्लियामेंट आमद। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के अराकीन की बेल्जियम वज़ारत खारजा के डायरेक्टर जनरल बराए बाहमी उमूर बर्गिट स्टीवेंस से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और जनूबी एशिया में सलामती की सूरत हाल समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वफ्द ने भारत के जारहाना तर्ज अमल और उसके नतीजे में खित्ते की सलामती को दरपेश खतरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मशरिक़ वस्ता पर जंग के बादल मंडलाने लगे। जंग छिड़ी तो अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिरज़ादे ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा उम्मीद है मुज़ाकरात के मस्बत नताइज निकलेंगे। जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसान कहीं ज्यादा होंगे। हमले की सूरत में अमरीका को इस खत्ते से निकलना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की उम्मीद दम तोड़ रही है। जंग का खतरा बढ़ रहा है। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमले की अमरीका को भी पेशगी इत्तला कर दी। इसराइल ईरान पर में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा ने फौजियों और उनके अहले खाना की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बहरीन, इराक और कुवैत से गैर सिफारती अमला वापस बुलाने की मंजूरी दे दी। अमरीका का मशरिक़ वस्ता से सफारतकारों, फौजी एहलकारों के इनखला का फैसला। अमरीकी महकमा खारजा ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी। सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कोरेला ने कशीदगी के बायस सेनेट में अपनी ब्रीफिंग मुलतवी कर दी। मुल्क की मईशत का हजम तारीख में पहली दफा 400 अरब डॉलर की हद क्रॉस कर गया। पिछले साल की निस्बत GDP में 10.5% इजाफा हुआ। फिच और दीगर रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड किया। अपोजिशन के ढंढोरों और सब शोर शराबों के बावजूद साल भर में कोई मिनी बजट नहीं आया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड रेवेन्यू के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म का चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस।
शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे की मुखालफत। कहा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह और माली मर्रात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़मरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को ज़हन में रखें, हमारी तमाम इज्जत और आबरू आम आदमी की मरहून मिन्नत है। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 20% इजाफे की तजवीज़। सूबे का माली साल 2025-26 का बजट कल पेश किया जाएगा। मजदूर की कम अज कम उजरत में 5,000 रुपए इजाफे की तजवीज़। अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाहों में भी इजाफा मुतवक्के। सिंध हुकूमत का फराहमी और नकासी आब की स्कीम्स के लिए बजट बढ़ाने का फैसला। कराची के लिए भी नई मेगा स्कीम्स का तखमीना लगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी कल पेश किया जाएगा। 2000 अरब से जायद का बजट तखमीना, 500 नई स्कीमें शामिल किए जाने का इम्कान। मजमूई तरक्याती बजट में 40% इजाफा मुतवक्के। सेहत कार्ड की रकम 10% बढ़ाने का भी फैसला। टोबैको सेस में 10% इजाफे की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें विफाक की तर्ज पर बढ़ाने का फैसला। तालीम के लिए 11 अरब, सेहत के लिए 13 अरब 34 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब हुकूमत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट कायम करने का फैसला। मसनूई जहानत से चलने वाले सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट को डिजिटल मीडिया विंग में बनाया जाएगा। आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में यूनिट के क़याम के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट प्रोग्राम के लिए 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स लाहौर और दीगर ऑफिस की सोलराइजेशन के लिए 20 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल मॉल रोड और कल्चरल कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल बहावलपुर, बाग़-ए-जना एयर थिएटर, मुल्तान डीजी खान, मरी के आर्ट्स काउंसिल की तामीर और मरम्मत के मंसूबे भी शामिल। वफाकी हुकूमत का बजट जो है वो आपने देख लिया है, जिसके अंदर लोगों को रिलीफ दिया जाए। तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत सारा रिलीफ है। और पंजाब का बजट भी जो है वो मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। नए टैक्स लगाने की बजाय जो लोग टैक्स नहीं देते उन लोगों को जो है वो टैक्स नेट में लाना चाहिए। मरियम नवाज साहबा के होते हुए जो है पंजाब के अवाम को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। पंजाब का बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ दिया गया। जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। वजीर आला मरियम नवाज के होते हुए पंजाब के अवाम को तकलीफ नहीं हो सकती। पंजाब तरक्की कर रहा है, ख्वाहिश है दूसरे सूबे भी तरक्की करें। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है, पंजाब में स्कूलों से बाहर 56 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाया गया। पंजाब में 1,25,000 असातिज़ा की कमी थी, हम असातिज़ा की कमी को 30,000 पर ले आए हैं।